फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। उसमें हम देखेंगे कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, मतलब कि कैसे जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। और कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ ये कितना इफ़ेक्टिव है और क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया गया है इन रिटेन, ठीक है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स कर दी गई है, ठीक है। रिगार्डिंग द फेडरलिज्म की स्टेट्स का क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि हमने देखा था कि यूनियन लिस्ट था, आपका स्टेट लिस्ट था और एक कनकरेंट लिस्ट था, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें जो है फिक्स कर दी गई हैं, इट्स ओके। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो है ज़रूरत है, जो कि फेडरलिज्म को और जो है स्ट्रेंथ करती है। तो इसको हम देखेंगे। इसमें हमारा जो है एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल करता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। इसको नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि कितनी जो है हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कैसे जो है सिचुएशन को टैकल किया और कैसे इंडिया में जो है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया, ठीक है। तो पहला जो है जो एक चैलेंज था लिंग्विस्टिक स्टेट का था। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को एक घोषित कर देना। जैसे कि किसी राज्य में तमिल बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनका एरिया जो है डिफाइन कर दिया जाता है, उनके कल्चर्स जो है कैसे हैं, तो इस प्रकार से उसको जो है एक अलग स्टेट का नाम दे दिया जाता है। तो वही जो है हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देखेंगे। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड ए मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जब हमारा आज़ाद हुआ था, उससे जो है हम बाद में एक बार देखते हैं कि कैसे था। तो जैसे कि सबको पता है 1947 में हमारा इंडिया जो है आज़ाद हुआ था और उस समय से लेकर के जो है 2014 तक जो भी स्टेट्स बने हैं, तो इनिशियली क्या था, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो बाउंड्रीज थी, जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी या अदर भी जो है बाउंड्रीज थी, और जो बोलने वाले लोग थे उनको जो है एक जगह जो है स्थानांतरित कर दिया गया या बाउंड्री जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि आपका कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का हम देख लेते हैं कि ये जो है, जैसे इसमें डिफरेंट जो है स्पीकिंग लैंग्वेज है कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड केरला में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बाउंड्रीज को स्पेसिफाइड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और ये सिलसिला जो है 2017 तक जो है चलता रहा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो है एक कल्चर के लोग, एक लैंग्वेज के लोग एक जगह पे हो गए, तो उनका जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा, उनके लिए जो है ये सुविधा हो जाएगा, ठीक है। और जो है ये
जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है ये जितने भी अदर से स्टेट्स बने हैं उसमें आपका नागालैंड भी है, उत्तराखंड है एंड झारखंड। ठीक है, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है। तो इनिशियली क्या हुआ कि जब ये बहुत सारे, अब इसको जो है देख करके बहुत सारे स्टेट्स, अदर स्टेट्स भी जो है डिमांड करने लगे कि हमें भी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे जो है अलग स्टेट घोषित कर दिया जाए। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके अंदर एक फियर पैदा हो गया कि अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हमारी जो फेडरलिज्म है और जो इंटीग्रेशन है उसको जो है ख़तरा हो जाएगा। लेकिन ये आगे चल करके ये जब ये जितने भी स्टेट्स बने थे इससे ये पता चला कि हमारी यूनिटी जो है और स्ट्रांग हो गई। ठीक है, इस पे हमारा कोई जो है फेडरलिज्म पे ख़तरा नहीं था और हमारे सोवरेनिटी पे कोई ख़तरा नहीं था। ठीक है, तो दूसरा जो है कैसे देखिए इन हमारे लीडर्स ने इसको टैकल किया। श्रीलंका के केस में हमने देखा कि वहाँ पे दो ही ज़्यादा मेजर स्पीकिंग लैंग्वेज वाले थे, लेकिन एक ने जो है डोमिनेट करने के लिए जब वहाँ पे सिविल वार हो गया जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है टोटल अगर काउंट कर दिया जाए उसमें मारे गए। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। अगर हमारी कंट्री जो है डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, हमारी कंट्री जो है बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले इसमें लोग हैं, बहुत सारे जो है, तो ये एक जो है हमारे इंडिया के लिए जो है लैंग्वेज पॉलिसी जो है एक बहुत बड़ा जो है ये भी टेस्ट था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया है, दो हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी जो है ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है कि नहीं है। ठीक है, नो, नेशनल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दो इट इज़ ए ऑफिशियल लैंग्वेज और गवर्नमेंट जो है इसको प्रोमोट करती है कि जो भी कामकाज हैं एटलीस्ट एक जो है हिंदी लैंग्वेज में उसका कामकाज होना चाहिए, क्योंकि हिंदी 40% जो है पॉपुलेशन जो है इंडिया का, ये अप्रॉक्सीमेट जो है ये डेटा थोड़ा सा पीछे का है, 40% पॉपुलेशन हिंदी को बोलती है और समझती है। तो इस 60% में अदर लैंग्वेज हैं। तो ये जो है हमारे लीडर्स के लिए ये भी एक जो है उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज का 2017 के बेसिस पे जो है ये जो है 21 लैंग्वेज को जो है नोटिफाइड किया गया है। ठीक है, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड किया गया है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी स्टेट्स का है, मान लीजिए कि जो है साउथ का है, किसी स्टेट्स का है, तो ये जो किसी एक लैंग्वेज में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या जो भी है वो जो है लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकता है, उसमें अपना पेपर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज पॉलिसी में कैसे हमारे लीडर्स ने जो है इसमें फ्लेक्सिबल जो है रुख अपनाया। ठीक है, ताकि हर लोगों का पार्टिसिपेशन और उनकी सोच, उनका विचार जो है आगे आ जाए, तो उनको जो है राइट दिया गया। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था कि 1965 में इंग्लिश को बंद कर दिया गया, यूज़ ऑफ इंग्लिश जो है स्टॉप कर दिया गया कि इसको जो है हम यूज़ नहीं करेंगे एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इसके विरोध में बहुत सारे जो है नॉन हिंदी स्पीकिंग जो है जो स्टेट्स थे जहाँ पे इंग्लिश समझा जाता है, बोला जाता है, उन्होंने इसका विरोध किया और तमिलनाडु में तो इसका मूवमेंट जो है बहुत वायलेंट हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे रिस्पांस किया। ठीक है, और उसने बोला कि इंग्लिश एलॉन्ग विद हिंदी जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश
प्लस हिंदी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं कैसे उन्होंने फ्लेक्सिबल रूल को जो है अपनाया, ठीक है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को शो करती है। तो हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया था फेडरलिज्म के बारे में उनका, लेकिन ये सब जो है प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स जो है आए थे, आते गए, और इसको हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत ही बढ़िया से जो है इसको टैकल किया ताकि जो है कोई ज़्यादा समस्या ना हो। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते ताकि टाइमली आप लोग अपना पढ़ाई कर सके। ओके, थैंक यू।